कहते हैं मौसीकी तो आते आते आती है। आपको कितने साल लगे मौसीकी में, इस फ़न में कमाल हासिल करने में? ये जी आपको पता है कि मौसीकी तो एक बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मतलब ये तो एक समंदर है जो मतलब ये तो कभी मेरा नहीं ख्याल आज तक किसी ने कहा है कि मुझे मौसीकी आ गई है, मैंने पूरी सीख ली। तो सीखने में लगे हुए हैं और जितना मतलब थोड़ा बहुत अपना करने के लिए काबिल तो हम बंदा वो भी अगर फैमिली में ये आपका पूरा सिस्टम हो तो कोई 10-15 साल में इस काबिल हो जाता है बंदा कि थोड़ा बहुत बंदा परफॉर्म कर ले। पहले सबसे क्या गाने के काबिल हुए थे? सबसे पहले हमने क्लासिकल की मतलब तालीम ली है, क्लासिकल ही गाते थे, मतलब जो स्थाई अंतरे होते हैं रागों के, तो और साथ में गज़ल शुरू की थी। फिर हमारे मुर्शद पाक सैयद सलमान अली शाह साहब, उन्होंने हमें कवाली की तरफ जो मतलब मोड़ दिया हमारे सारे सीन को। हम 7 भाई थे सभी, उन्होंने कहा कि आप कवाली करें। और कवाली इस तरह का फ़न है, इस तरह की मौसीकी है कि उसमें क्लासिकल, पॉप, फोक हर चीज़ उसमें आ जाती है। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस राग को सीखने में पेश आई? किसी भी राग को सीखने से पहले उसको वो हमें मुश्किल ही लगा है। नहीं, राग दरबारी, राग मालकोस, क्या किस में? वो ये जो 10 ठाठ है ना, ये 10 ठाठ को हमने सीखने में थोड़ी मुश्किल लगी है, क्योंकि राग तो फिर ठाठ के बाद निकलते हैं ना। लेकिन ये फिर क्या बात है कि बाज़ लोग ना राग की ट्रेनिंग लेते हैं ना मौसीकी की ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी आके गाना पॉप गुलकारी जो है वो अक्सर बग़ैर ट्रेनिंग के आ जाते हैं, फिर वो कैसे आपसे कम्पीट कर लेते हैं? वो एक्चुअली बस ये सारी चीज़ों में मेन जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अल्लाह की रहमत है। वो पता नहीं, वो कहते हैं कि कोई बंदे को 50 साल हो गए रियाज़ करते, उसका किसी को पता ही नहीं, वो किसी ने 1 मिनट भी नहीं रियाज़ किया तो उसने कोई चीज़ ऐसे करके गाई तो वो लोगों में मकबूल हो गई। वो ये अल्लाह की रहमत पे सारी चीज़ें मुनहसर हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है? एक फ़र्क तो जो होता है वो सीखे में और बग़ैर सीखे में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का होता है। कैसे पता लग सकता है? जिसने सीखा होता है वो कोई भी चीज़ बग़ैर राग से और बग़ैर वो जो एक तरीका होता है ना उसके बग़ैर नहीं करेगा। वो कौन सा, आपने ज़ाहिर है बड़े कलाम गाए हैं, बड़ी शोहरत भी मिली आपको, कबूलियत भी मिली, बड़े लोग पसंद भी करते हैं आपको, लेकिन वो ख़ास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप गा के आपको फ़ख्र होता है कि ये हमने गाई है? वो हमारा एक OST काफ़ी पॉपुलर हुआ था, वो काफ़ी मशहूर हुआ है, वो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी पहचान। तस्कीने दिल की खातिर तुम मुस्कुराते रहो, ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट के नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार दोबारा ना होगा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल यारा, ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। ये बताएं कि मौसीकी दिलों को लुभाती भी है, लोगों को मशहूर भी कर देती है, शहर में आ जाते हैं लोग, तो कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ, आप खुद शक्ल भी हैं, जवान भी हैं, कि कोई आपके जादू में आ गया हो? पता, ये चीज़ को इंसान खुद तो नहीं जज कर पाता होता। नहीं, आगे ज़ाहिर कर दिया हो किसी ने? नहीं, मैंने तो नहीं किया कभी। नहीं, किसी ने आके कर दिया? वो उसका मुझे पता नहीं। आपके सामने कहा होगा ना आके कि आप कमाल गा रहे हैं आज। इस तरह की चीज़ें सामने नहीं कोई कहता अगर
खुफिया तौर पे कहते हैं? बस सम टाइम हो भी जाता है तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि हमारा ये जो काम है ये बड़ा ही पाक काम है, इसको मतलब पाक ही रहने दिया जाए तो अच्छा है। कलाम जो है इसका कैसे इंतखाब करते हैं? बेसिकली हमारे पास अपने शायर भी हैं। मेरे एक चचा हैं, वो भी लिखते हैं, मुश्ताक हुसैन, वो भी बड़े अच्छे और पुराने जो हमारे पास दीवान पड़े होते हैं, जैसे में जिसमें गालिब अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, फ़ना बुलंद शहरी उनका, और पूर्णम इलाहाबादी साहब, इनकी जो पुराने जो कलाम होते हैं उनको बेसिकली कुछ ऐसे कलाम है जो मतलब कवालों ने अभी तक नहीं उनको छेड़ा, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो कलाम लिया जाए जिसको ऑडियंस सुने भी और उनको अप्रिशिएट भी करे। सबसे ज़्यादा दाद कहाँ मिली? हमने एक मरतबा कवाली एक प्रोग्राम किया था नॉर्वे में, द्रामन फेस्टिवल, द्रामन सेक्रेट फेस्टिवल। वहाँ पे चर्च था, एक 500 साल पुराना चर्च। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमने ये जो 500 साल पुराना चर्च है इसको खोलना है और इसकी ओपनिंग पे हमने कवाली करवानी है। वो अल्लाह की मेहरबानियों से हमें एजाज़ हुआ कि वो 500 साल बाद चर्च वो खोला और उसके अंदर हमने अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया। वो परफॉर्मेंस हमें नहीं भूलती, वो हमारी यादगार परफॉर्मेंस है। पुराने लोग ये कहते हैं, गुलकार, मौसीकार, कवाल, वो कहते हैं कि अगर अहले ज़ौक़ हों, सुनने वाला बाज़ौक़ हो, तो फिर सुनाने वाले को भी मज़ा आता है। और कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि आपको जो सुनने वाले हैं वो इतने बाज़ौक़ हों कि आप कुछ सुनाने पे मजबूर हो जाएं? बेसिकली वो हमारा जो उर्स होता है ना 2 जून को, वहाँ पे मोस्टली हमारे जो आगे गैदरिंग होती है वो सारी A to Z सब सुनने वाले होते हैं और करने वाले होते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे समझने वाले होते हैं। समझने सारे वो मतलब करने वाले भी होते हैं और सुनने वाले, तो डेफिनेटली जब करने वाला है तो फिर उसको सुनना तो आता ही है। लेकिन वहाँ पे हमें बड़ा ही देख सोच के परफॉर्मेंस सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म करना है। तो आपने शादियाँ कैसे की? बिल्कुल घर वालों की रजामंदी से, पसंद से? क्या जी, शादियाँ सारी घर वालों की, अम्मी अब्बू की रजामंदी से ही हुई हैं हर तरफ, और हुई उसमें हमारी पहले शामिल करवाई उन्होंने, मर्जी के बाद की। मैंने सुन रखा था ना कि एक एक तो अम्मी अब्बू की मर्जी से होनी चाहिए। तो आपने 2 किया? नहीं जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है फिलहाल तो और एक ही रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अपनी तो पूरी कोशिश है कि एक ही रहे। अच्छा अच्छा। वैसे हुस्न तो हर एक को भाता है, मौसीकी खुद भी हुस्न है। आपको किस तरह का हुस्न अच्छा लगता है? इंसानों में, औरतों में, ख़वातीन में? हुस्न वो अच्छा लगता है कि जो अपनों से बड़ों का अदब करें, लिहाज करें, छोटों से मोहब्बत करें, अंदर से अच्छा हो। वो जिसके लिए अंदर झांक लेते हैं, वो अच्छा होगा तो वो खुद ब खुद उसके चेहरे पे आ जाएगा, अगर वो अंदर से अच्छा होगा। लेकिन लोग आपको धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं या नहीं होते? नहीं, कोई धोखा नहीं दे सकता आपको। क्यों पहचान जाते हैं आप? ये सबसे आसान ये कुलिया है क्या कि अगर किसी को मतलब जांचना हो तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। अगर वो अच्छा होगा ना तो आपको मतलब आपसे ज़्यादा आपकी इज्जत करेगा। और अगर ना की, अगर वो इस तरह चौड़ा होना शुरू हो गया कि मेरी इज्जत हो रही है, वो समझ जाएं, आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये बंदा अच्छा है या नहीं अच्छा है। माशाल्लाह आप इस वक्त कामयाब तरीन गुलकारों, कवालों में शामिल होते हैं। माहाना कितने कमा लेते हैं? अच्छा सिस्टम बन जाता है और हम नहीं, लाखों तो कमाते ही हैं, करोड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। कभी कभी वो जो ये सीज़न चल रहे होते हैं जो शादी ब्याहों के जो निज़ाम, उसमें आपको पता है ये एक हवाई सिस्टम होता है, स्टेज पे पता नहीं चलता लोगों को किस तरह क्या करना है क्या नहीं करना। सम टाइम बहुत भी अच्छा हो जाता है सीन। कभी ऐसा भी होता है कोई कुछ ना दे? कुछ लोग ये इस चीज़ को फिक्स्ड कर लेते हैं कि हमने वो स्टेज मनी का कोई सीन नहीं होता है बीच में, तो हम ये फिक्स्ड ही कर लेंगे। वो फिर जितना वो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करके उनको फिक्स्ड बता देते हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैंने ये भी सुना है कि कई लोग आपस में तय कर लेते हैं कि हम इतने पैसे फेंकेंगे, आप हमें वापस कर देंगे। ऐसा होता है?
बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आप नहीं करते।